आप लोग देख रहे हैं ये नाला ये नाला जो बन रहा पीडब्ल्यूडी से, इसका देखरेख उसका कोई मुंशी कर रहा, मेन ठेकेदार आया नहीं। तो कल अरूप चटर्जी यहाँ आया और बोला कि इसका रड लोकल है, इसका चौड़ाई कम है और गिट्टी सीमेंट का रेशियो जो है वो बालू का वो 60-40 होना चाहिए, वो नहीं हुआ। ठीक है, ये जायज बात है, ये होनी चाहिए, लेकिन उसका बाद का कहानी सुनिए। वही 1 घंटा के बाद जब अरूप चटर्जी का कार्यकर्ता उस ठेकेदार के मुंशी को अपना मुगमा स्थित कार्यालय में बुलाता है, तो 1 घंटे के बाद जाने क्या सेटिंग गेटिंग होती है, काम बोलता चालू करो। फिर मैंने जब ये बात सुना तो मैं यहाँ आया और बोला काम रोका। बोला अभी अरूप चटर्जी रोका था, अभी सुरजीत चंद्र रोकेगा, देखते हैं किसका बाप कदम है काम रोक के काम चालू करके दिखा दे। और यही विरोध है। हम बोलना चाहते हैं कि देख लीजिए उस कार्यालय में ऐसा क्या है कि 1 घंटा के अंदर जब ठेकेदार का मुंशी जब भेंट करता है तो क्या ऐसा जड़ी बूटी सुना देता है कि जो रोड अरूप चटर्जी को खराब लगता था वही रोड अच्छा हो गया। फिर उस कार्यालय में क्या ऐसा जड़ी बूटी है जो ठेकेदार का मुंशी उस जड़ी बूटी को सुना देता है अरूप चटर्जी कार्यकर्ता को, तो यही सीमेंट बालू का रेशियो ठीक हो जाता है। फिर वो जड़ी बूटी जादू का क्या है जो मुंशी सुना देता है अरूप चटर्जी के कार्यकर्ता को, तो रड का ड्रेन का चौड़ाई ठीक हो जाता है। भगवान करे वो जड़ी बूटी सबको मिल जाए। यहाँ से एरिया ऑफिस मोड़ से लगभग 300 फीट होगा मुगमा में कार्यालय हो, और 300 फुट जाते जाते यहाँ का रड जैसा है, लेकिन उन लोग का नजर में ठीक हो गया। जो अरूप चटर्जी सोना का रड का डिमांड कर रहा था, यही लोकल रड उसके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का रड हो गया। जो और एक बात सुन लीजिए भैया, जो ये नाला चिरकुंडा से बनते हुए आ रहा है, किसी एरिया ऑफिस में नहीं बन रहा, लेकिन चिरकुंडा से सेम क्वालिटी का बना है, लेकिन वहां पर उसका विरोध नहीं हुआ। चिरकुंडा से एरिया ऑफिस तक कहीं तक विरोध नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ यहीं पर विरोध हुआ क्योंकि उसका पार्टी कार्यालय सामने है, उसका नजर में, और पार्टी कार्यालय के सामने भी जो ईटा बिछाने का बात है वो भी नहीं बिछाने दिया गया, उसका भी विरोध किया। मतलब नजर सिर्फ यहीं पर है, लेकिन यहाँ 6 किलोमीटर से काम होते आ रहा है, और आप अगर तोड़वा के देखिएगा सेम क्वालिटी का रड है, सेम चौड़ाई है, सेम कुछ, लेकिन उसका वहां पर मुंह नहीं खोलता है। मुंह खुलता तो कहाँ, सिर्फ एरिया ऑफिस मोड़ में। और ये जो कॉलोनी देख रहे हैं, हर साल ये कॉलोनी बारिश के चलते उसका पानी घुस जाता घर में। यहाँ का आदमी त्रस्त है, और यहाँ का आदमी जो थोड़ा सा सहूलियत मिल रहा है आज, वो उसका नजर में खटक रहा है और यहाँ के काम को विरोध कर रहा है। इसी का मैं विरोध करता हूँ कि अगर बंद कराने वाला वो है, अगर उसको रड खराब लग रहा है तो रड चेंज करवा के काम करवाए। 1 घंटा में क्या हुआ कि यही रड तुमको पसंद आ गया जो रड तुमको पहले पसंद नहीं आ रहा था, यही सीमेंट बालू तुमको पसंद आ गया जो पहले तुमको पसंद नहीं आ रहा था। मेरा यही कहना है। जो नाली निर्माण हो रहा है उसमें कुछ अनियमितता के बारे में आप लोगों ने कंप्लेन किया था, आपने बंद करवा दिया था, फिर उस काम को अभी चालू कर दिया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? मासस का क्या स्टैंड इस पर? नहीं, हम लोगों का पहले से ही मांग था जो एग्जीक्यूटिव या अधिकारी विभाग के अधिकारी आए और लोगों के बीच में जो भी एस्टिमेट है वो एक्सप्लेन करे, और उसके बाद वो एज पर एस्टिमेट काम करे। देखिए 19-20 हो सकता है, हम जान रहे वो सिस्टम में है, लेकिन मतलब 20 का काम 10 आविष्ट कर देना ये नहीं हो सकता। जो स्थिति था वहाँ पर वो फेवर ब्लॉक्स के नीचे जिस तरीके से पिचिंग करना था विथ डस्ट और गिट्टी 60-40 रेशियो में होना चाहिए था, वो 70% डस्ट था और 30% जो भी चिप्स था वो बड़ा साइज का था, वो डिफरेंट साइजेस का नहीं था। जिस तरीके से फेवर ब्लॉक्स बैठाया गया उस तरीके से फेवर ब्लॉक्स नहीं बैठती। सेकंड है जो ये पीच रोड बन रही है उसे ड्रेजिंग करना है, मतलब वो पुराना पीच को हटाकर फिर नया तरीके से पिचिंग करना है, उसके ऊपर फिर चिप्स बैठेगा फिर पिचिंग होगा, वो भी नहीं किया गया। जो ड्रेन बन रही है उसमें यू शेप रॉड्स मैक्सिमम जगह नहीं लगाया गया, हम लोग हल्ला करने के बाद मुकवा में वहां पर लगाया गया। जो गैपिंग है वो मतलब 200 के जगह 400 mm की गैपिंग दे रही थी, जिसमें करीब रॉड्स जो है काफी कम लग रही थी। जो सीमेंट यूज किया जा रहा वो 1-2 का हिस्सा में करना चाहिए, लेकिन 1/10 का हिस्सा में सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। तो लगातार आप अगर देखेंगे लोकल रॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि टाटा और जिंदल लगाना है, ये लोग लोकल रॉड्स लगा रहे जो कम हाफ दामों में आता है बाजार। तो आप सब
ठीक से देखिएगा तो ये काफी बड़ा घोटाला है। हम लोग हल्ला करने के बाद कम से कम काम में थोड़ी बहुत तो क्वालिटी में फर्क पड़ी है, और अभी गुणवत्ता में उनको मेंटेन करते हुए हम लोगों ने काम करने का इजाजत दिया। भाजपा कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रही है कि इससे पहले पूरा नाला बन गया, उस पर आप कुछ नहीं कहें, और यहाँ पर कापा सड़क स्थित जगह पर ही क्यों ऐसा किया गया है? महाराष्ट्र कार्यालय वहाँ पर है इसीलिए किया गया, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये काम माननीय सांसद और विधायक के द्वारा शिलान्यास की गई, और कम से कम दोनों को एस्टीमेट पढ़कर फिर काम वहाँ करवाना चाहिए था। लोग एस्टीमेट जानते ही नहीं है और काम कर रहे हैं। द्वितीय बात यह है, जो इतना दिन तक क्यों नहीं कहा गया? इतना दिन तक काम तो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव पाठक जी कर रहे थे, तो उनको प्रश्न पूछना चाहिए। जो शिलान्यास भी वही लोग, ठेकेदार भी वही लोग, काम भी वही लोग कर रहा है, तो ये प्रश्न तो उन लोगों को करना चाहिए था। हम लोगों ने जब नजर पड़ी तब हम लोगों ने बोला और काम रोका। आज इंजीनियर भी आए थे, देखे और सबके बीच में बोले हैं जो भाई हम लोग गुणवत्ता में कोई कमी नहीं करेंगे। गुणवत्ता में अगर कहीं भी कमी होती है इस रोड में तो हम लोग फिर से रोक देंगे। विकास विरोधी नेता यहाँ बैठे हुए हैं, अपने को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, और जनप्रतिनिधि तो आने वाला समय में तो जवाब दे ही चुका है 2019 में, और फिर 2024 में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो इसलिए कि देख रहे हैं विकास विरोधी काम कर रहे हैं, काम हो रहा है तो आके अड़ंगा लगा दे रहे हैं। अब अड़ंगा जब बोल रहे हैं ये नाली खराब है, फिर जाके बैठ जाते हैं और फिर ये काम सही हो जाता है। 1 घंटा में ही चालू है, कार्यालय जहाँ पहुँचता है महसूस कार्यालय काम सही हो जाता है। आपने निरीक्षण किया, आपने क्या पाया? देखिए, हम तो यहाँ जो आए हैं काम करते हैं, जो ठेकेदार का आदमी है वो है, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे देख रहे हैं नेता से कार्यकर्ता लोग सब हैं। जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार में काम होगा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा नेता है, उनका देख रेख में ये काम। वर्तमान में तो सांसद प्रतिनिधि का नेतृत्व में ही काम देख रेख। देखिए, अब हमारे प्रतिनिधि हो या हमारे कार्यकर्ता गलत अगर कोई करेगा तो उसका विरोध होगा। लगातार 2019 में जब हम लोग जीते, चाहे हमारे माननीय सांसद हो, चाहे हम विधायक, यहाँ लाल झंडा को उखाड़ के देखे ना, ऐतिहासिक वोट से इसलिए लाल झंडा को यहाँ उखाड़ के फेंक दिया है निरसा विधानसभा का जनता, इसीलिए कि कभी विकास नहीं किए हैं, हरदम विकास विरोधी किए रहे हैं, कल कारखाना को बंद करने का काम किए हैं, और लगातार जन विरोधी काम किए हैं। इसलिए 2019 में लाल झंडा को यहाँ के उखाड़ के फेंक दिया है, और फिर 24 में इस तरह से जो विकास विरोधी काम हो रहा है, जो हम लोग सांसद विधायक मिल के जो काम को ला रहे हैं, जो जनहित में जो काम ला रहे हैं, उस जनहित का जो विरोध हो रहा है, तो आने वाला 2024 में आप तमाम निरसा विधानसभा उनको सबक सिखाएंगे कि क्या होगा। अब हम यही कहेंगे कि विकास होना चाहिए, विकास विरोधी हम लोग हैं नहीं, काम में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, काम सही होना चाहिए। चिरकुंडा से लेके महुआ तक जो रोड बनने का है, जब इधर में बराकर ब्रिज के ऊपर में, चिरकुंडा ब्रिज के ऊपर में भी जो काम हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए कि आज के दिन में वो माने क्या बोलता है, भर देने का, ब्रिज को कम्प्लीटली भर देने का काम किया है, वहां भी ठीक से काम नहीं हो पाया। हमारा कहने का मकसद ये है, ठीक है, ये एक जनप्रतिनिधि है, तो 15 साल से लगातार ये सत्ता और सरकार का व्यवस्था में ये रहा, लेकिन क्या अपना जो फंड है, हर साल में 5 करोड़ रुपया करके फंड मिलता था, करोड़ रुपया इसको हर साल सब मिला के इसका टर्म में मिला है। हम जानना चाहते हैं क्या हमारे क्या बोलते हैं निवर्तमान विधायक जी, क्या वो सब अपना फंड में जब काम होता है उसको क्या देख रेख खुद करके और ऐसा काम कराने का काम करते हैं? आज के दिन में अगर कहीं पर काम गलत होता है तो उसका भी एक सिस्टम है, काम बंद कराने का अधिकार आपका नहीं है। आप जिस विभाग का काम है उस विभाग का पदाधिकारी से तो आप संपर्क करने का काम कीजिए। तब वो पदाधिकारी अगर उस पर एक्शन में नहीं आता है तो फिर ठीक है, तब फिर आप जन आंदोलन करने की बात करते हैं। ये कौन सा चीज हो गया, हर विषय पर जन आंदोलन की बात करते हैं? क्या जन आंदोलन करके उसका लाभ क्या निशा के लोगों को दिलाया है? आज तक तो हमको नहीं लग रहा है जो आपका जन आंदोलन में कहीं निरसा के लोगों को कहीं पर लाभ हुआ है, चाहे विस्थापित की मामला हो, चाहे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट की मामला हो, चाहे यहाँ मजदूर का क्या बोलते हैं प्रमोशन की बात हो, तो देखा जाता है कहीं ना कहीं सब फेल है। आज के दिन में ये अपने आप को मजदूर का नेता कहता है,
आप चले जाइए किसी भी कोलियारी में मजदूर का धावड़ा में, सबसे पहले तो फिल्टरेशन पानी देना चाहिए, लेकिन आज तक बीसीक्यू का बहुत शक्तिशाली अपना नेता मानने का काम करता है, लोगों के बीच में बताने का काम करता है। तो जाइए तो पूरे निरसा मोगवा क्षेत्र के अंदर में जितने भी वर्कर का धावड़ा है, उस धावड़ा में कहीं पर पानी मिलता है, और वो पानी मतलब वो ओएच बोर्ड में उसने साइन किया है। मैं आपको ओएच बोर्ड का किताब दिखाऊंगा जिसमें अरूप चटर्जी भी साइन किया है। उसमें हर धावड़ा में फिल्टर पानी देने का जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ अधिकार दिला पाया है कहीं मजदूर का? तो ये इसका राजनीतिक नाटक है। इसके अंदर में आज के दिन में बाहुबली का तरह रोल करने का काम कर रहा है और गुंडागर्दी में उतर गया है निरसा का जनता। आने वाला समय में इसको सबक सिखाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।